हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तलाकशुदा पति और पत्नी की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से चलकर दिल्ली को जाने वाली होती है। दोस्तों, वहीं पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने सफ़र को चल देते हैं। दोस्तों, वहीं पर एक लड़की आती है और वो स्लीपर कोच की तरफ चली जाती है और वो अपने सीट की तरफ बढ़ती है। और दोस्तों, वहीं पर एक लड़का होता है, वो भी स्लीपर कोच की तरफ उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है। लेकिन उस लड़के के पास जो टिकट होता है वो एसी डिब्बे का होता है। लेकिन वो उस लड़की के पीछे पीछे चल जाता है क्योंकि वो लड़की उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है। 8 साल पहले उस लड़के का उस लड़की से तलाक हो जाता है और वो अलग अलग रहने लगते हैं। और दोस्तों, 8 साल बाद में अभी वो दोनों आपस में मिले हैं। और दोस्तों, वो लड़का ये सोच रहा था कि आज रात इस लड़की के साथ बीताई जाए। दोस्तों, इसी वजह से वो लड़का उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि इसका मंगेतर कौन है और ये कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। दोस्तों, यही जानने के लिए वो उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है और वो ये सोचता है कि आज की रात जो सफ़र है वो इन्हीं के साथ बिताया जाए। और दोस्तों, वो लड़की जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है। और दोस्तों, वहाँ पर कई सवारियाँ आती है और वो उस लड़की के सीट के बगल वाली सीट पर अपना सामान रखती है और बैठने की कोशिश करते हैं। तब वो लड़की उनको मना कर देती है। वो ये बोलती है कि ये सीट मेरी है, यहाँ पर ये आप सामान क्यों रख रहे हो। तो दोस्तों, वो लड़के जो सवारी होती है वो अपना सामान उठा के आगे चल देते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी तीसरी और सवारी आती है, वो भी अपना सामान रखने की कोशिश करते हैं और वो लड़की उनको मना कर देती है कि ये सीट मेरी है, यहाँ पे आप सामान क्यों रख रहे हो, अपना सामान उठा लो। और दोस्तों, वो सवारी ये बोलते हैं कि मेरे को 1 घंटे का सफ़र करना है, उसके बाद मैं आगे उतर जाऊँगा, तो आप हमको बैठने दीजिए। तो दोस्तों, वो लड़की मना कर देती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आराम करूँगी, यहाँ पर नहीं बैठने दूँगी। तो दोस्तों, सारे जो पैसेंजर होते हैं वो आगे चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का उस लड़की के सीट के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों, ये दोनों लड़का लड़की 8 साल पहले तलाक हुए पति पत्नी है। और दोस्तों, लड़के का नाम होता है प्रदीप और लड़की का नाम होता है पूजा। तो दोस्तों, जब वो लड़का पूजा के पास पहुंचता है और वो अपना सामान वहाँ पर रखने की कोशिश करता है, तो पूजा उसे मना कर देती है। पूजा ये बोलती है कि ये सीट मेरी है, यहाँ पर आप सामान क्यों रख रहे हो, मैं यहाँ पर आराम करूँगी, सीट मेरी है। तो वो प्रदीप ये बोलता है कि मेरे को 2 घंटे का सफ़र करना है, उसके बाद मैं उतर जाऊँगा और आप अपनी सीट पर बैठ सकते हो और आराम भी कर सकते हो। दोस्तों, जब उस लड़की ने प्रदीप की आवाज़ सुनी और वो एकदम से चौंक गई और उसने उस लड़की की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि ये उसका तलाकशुदा पति है। तो दोस्तों, ये देखकर उनकी नज़र झुक गई और उन्होंने बोल दिया कि आप अपना सामान रख दो और बैठ जाओ। दोस्तों, इसके बाद प्रदीप उस बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और अपना सामान है जो रख लेता है। दोस्तों, इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है और दोनों का सफ़र शुरू हो जाता है। और दोस्तों, दोनों आपस में सोचते हुए ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं। दोस्तों, लड़की भी अपने मन में कुछ न कुछ सोच रही होती है और लड़का भी अपने मन में सोचता है। और दोस्तों, जो प्रदीप नाम का लड़का होता है वो अपने दिमाग में यही सोचता है कि वही खूबसूरती, वही सुंदरता, काश हम दोनों वापस एक हो जाए। और दोस्तों, तभी प्रदीप उस लड़की से पूछता है कि दिल्ली आप क्या अपना इलाज करवाने के लिए जा रहे हो। तो दोस्तों, वो लड़की बोलती है कि मैं अपना इलाज क्यों करवाऊंगी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, वो लड़का ये बोलता है कि अभी आपने उन सवारियों को बोला था कि मैं आराम करूंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि आपकी तबीयत खराब है क्या। तो दोस्तों, वो लड़की बोलती कि मेरी तबीयत एकदम सही है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, दोनों के सफ़र का सिलसिला चलता रहता है और दोस्तों आपस में बातें होने लगती है। दोस्तों, इसके बाद प्रदीप पूजा से पूछता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपने शादी कर ली है क्या और आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो पूजा बोलती है मैंने अभी तक शादी नहीं की है। और पूजा ने प्रदीप को बताया कि मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी जो सहेली है मेरे लिए लड़का देख रखी है, तो मैं रिश्ते के लिए ही दिल्ली जा रही हूँ। दोस्तों, इसके बाद पूजा भी प्रदीप से पूछती है कि आपके परिवार में सब कैसे हैं और छोटी दीदी क्या कर रही है और आपने शादी कर ली है क्या। तब दोस्तों, प्रदीप बताता है कि छोटी दीदी की 2 साल पहले ही शादी की है और परिवार में सब ठीक है और खुद अभी शादी नहीं की है। तो दोस्तों, इसी प्रकार दोनों के बीच में बातें होती रहती है और ट्रेन का सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, इसके बाद पूजा प्रदीप से बोलती है कि मेरे खाने का टाइम हो चुका है और आपके बैग में कुछ और रखा होगा, वो आप खा पी लीजिए। दोस्तों, इसके बाद प्रदीप बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नशा पता छोड़ दिया है और अब मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। प्रदीप की बात सुनकर पूजा ये बोलती है कि कब से।
तो प्रदीप ये बोलता है कि 4 साल हो गए हैं, मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है और कुछ भी नशा पता नहीं करता हूँ। दोस्तों ये सुनकर पूजा ये बोलती है कि ये तो आपने बहुत अच्छा किया है कि काश ये आप 8 साल पहले छोड़ देते तो हम इस प्रकार बिछड़ते नहीं। और दोस्तों पूजा और प्रदीप के दोनों के आपस में तलाक होने का मेन कारण यही था कि प्रदीप हमेशा घर पर पीकर आ जाता और लड़ाइयाँ करता और पूजा को भी कूटता। तो इसी वजह से पूजा परेशान होकर उनसे डिवोर्स ले लिया। और दोस्तों पूजा प्रदीप से पूछती है कि खाने का टाइम हो गया है और आप भी खाना खा लीजिए और मैं भी खाना खा लेता हूँ। तो प्रदीप बोलता है कि मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, अभी कोई आएगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा और अपना खाना कर लूँगा। अगर आप खाना लेके आए हैं तो अपना खाना खा लीजिए। तो दोस्तों पूजा बोलती है कि मैं खाना लेकर आई हूँ, मेरे पास 4 रोटी है, 2 आप खा लीजिए, 2 मैं खा लेती हूँ। तब दोस्तों प्रदीप बोलता है कि आप खाना खा लीजिए, 2 रोटी से ना तो मेरा पेट भरेगा और ना ही आपका पेट भरेगा। तब दोस्तों पूजा बोलती है कि दोनों मिल बांट के खा लेते हैं, आप भी मेरे हाथ की रोटी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं तो मेरे हाथ की 2 रोटी आप भी खा लीजिए। दोस्तों दोनों रोटी खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर बिरयानी वाला आ जाता है और प्रदीप उससे 2 बिरयानी ले लेता है और दोनों प्रेम पूर्वक खा रहे होते हैं। और दोस्तों इसी बीच जो ट्रेन का सफ़र है वो चलता रहता है। दोस्तों खाना पीना हो जाने के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं और सोते सोते थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ जाती है। तब पूजा पूछती है कि आपने अभी कुछ ओढ़ा नहीं है, आपके पास ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह नहीं है या फिर आप साथ में नहीं लाए हो। दोस्तों इसके बाद प्रदीप बोलता है कि नहीं, मैं कंबल वगैरह नहीं लेके आया, क्योंकि उनका जो डिब्बा होता है वो एसी वाला होता है और उनमें सब उपलब्ध होता है। तो दोस्तों उसके बाद पूजा बोलती है कि मेरे पास एक कंबल है, क्यों ना हम दोनों ओढ़ के सो जाते हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत है, ठंड लग जाएगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद पूजा प्रदीप के ऊपर कंबल डाल देती है और दोनों एक कंबल के अंदर सो जाते हैं। और दोस्तों कंबल ओढ़ने के बाद सर्दी भी कम लगती है। दोस्तों इसके बाद दोनों कंबल ओढ़ के इत्मीनान से सो जाते हैं और दोनों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि दोनों काश एक हो जाए। दोस्तों इसी के साथ दोनों का सफ़र जारी रहता है और सुबह के टाइम में दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में वो एक स्टेशन पर उतर जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर उतरने के बाद प्रदीप पूजा से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी पूजा बोलती है कि नहीं, मेरे को छोड़ने का काम नहीं है, मेरी सहेली आ जाएगी और मैं उनके साथ चली जाऊँगी। तब दोस्तों प्रदीप अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसको 2500 रुपये हाथ में आ जाते हैं और वो रुपये लेकर पूजा को देने लगता है और बोलता है कि ये आपके काम आ जाएंगे। तब दोस्तों पूजा वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और वो ये बोलती है कि हम दोनों के बीच पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता। और दोस्तों ये बोलकर पूजा ये बोलती है कि आप चले जाओ और मेरी सहेली आ जाएगी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। दोस्तों इसके बाद प्रदीप अपने घर के लिए निकल जाता है और पूजा की सहेली भी वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों पूजा की सहेली का नाम सरिता होती है और वो वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों रास्ते में चलते हुए पूजा सरिता को बताती है कि मेरा तलाकशुदा पति आज मुझे मिला था और उनसे मुलाकात हुई थी। तब सरिता बोलती है कि मरने दे उसको, उस पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए हम रूम चलते हैं। दोस्तों ऐसा बोल के सरिता और पूजा दोनों रूम चली जाती है। दोस्तों इसके बाद सरिता कहती है कि सुबह हम ऑफिस चलेंगे, आपके लिए रिश्ता जो देखना है। दोस्तों इसके बाद दोनों सुबह तैयार हो जाते हैं और ऑफिस की तरफ चल देते हैं। दोस्तों ऑफिस में जाने के बाद पूजा को वहाँ एक जगह बैठा देती है और सरिता अपने बॉस की तरफ जाती है। दोस्तों इसके बाद सरिता प्रदीप के पास जाती है और वहाँ जाके बोलती है कि मैंने आपके लिए जिस लड़की की बात की थी उस लड़की को मैं आपसे मिलवाने के लिए लेके आई हूँ। तो प्रदीप बोलता है कि हाँ मिलवा दीजिए, अगर मेरे को पसंद आ जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों इसके बाद सरिता पूजा को प्रदीप के सामने लेके जाती है और प्रदीप और पूजा दोनों को आपस में देख के चौंक जाते हैं। दोस्तों इसके बाद प्रदीप पूजा को देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, और पूजा भी प्रदीप से पूछने लगती है कि आप यहाँ कैसे। तब दोस्तों प्रदीप पूजा से बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ मत बोलना, और वो सरिता से बोलती है कि क्या आप इसी लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी। तब दोस्तों सरिता बोलती है कि हाँ, इसी लड़की का रिश्ता मैं आपसे करवाना चाहती थी। तब प्रदीप बोलता है कि सरिता आपने तो बताया था कि लड़की कुंवारी है, लेकिन मुझे ये लड़की कुंवारी नहीं लग रही है। ये लड़की कुंवारी है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और अभी ये 30 साल की हो चुकी है और परिवार में गरीबी के कारण इनकी शादी नहीं हो पाई है। दोस्तों इसके बाद प्रदीप ये सब सुनकर हंसने लगता है और सरिता को ये बोलता है कि यही वो लड़की है जिससे मेरा तलाक हो चुका है। 8 साल पहले इस लड़की से ही मेरा तलाक हुआ था। दोस्तों दिल्ली के अंदर प्रदीप की बड़ी फैक्ट्री होती है और बड़ा कारोबार होता है। 40 बंदे उसके आगे काम करते हैं और सरिता भी एक उनकी स्टाफ होती है।
दोस्तों ये सुनकर सरिता भी अचंभित हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। दोस्तों इसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि सरिता हमारे लिए फरिश्ता बन के आई है और ये हमको आपस में मिलाना चाहती है, और क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं और पहले की तरह अच्छी ज़िंदगी जिएं। दोस्तों इसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि यहाँ पर आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैंने नशा पता सब छोड़ दिया है और गलत चीज़ें पीना छोड़ दिया है, अब आप मेरे को स्वीकार कर लो और दोनों हम एक हो जाएं। दोस्तों इसके बाद पूजा ये कहती है कि मेरे को किसी से कुछ नहीं पूछना है, और ये बोलकर वो प्रदीप के गले लग जाती है। और इसके बाद पूजा बोलती है कि मेरे को आप ही के साथ रहना है और किसी से कुछ नहीं पूछना है। दोस्तों इसके बाद प्रदीप भी पूजा को कसकर गले लगा लेता है और दोनों के आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों ही सरिता का लाख लाख धन्यवाद करते हैं और सरिता को ये बोलते हैं कि आपने हम दोनों को मिलाया है, आप हमारे लिए भगवान हैं। दोस्तों इसके बाद पूजा और प्रदीप दोनों खुशी से रहने लगते हैं और दोस्तों 8 साल पहले बिछड़े हुए दोनों एक हो जाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।